व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली। वेलकम टू ARU टेक। आज बात करने वाला हूँ Xiaomi के पोको M3 मोबाइल स्मार्टफोन के बारे में। ये आप देखें, ये स्मार्टफोन जो रिसेंटली मार्केट में आया है बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ, और उसके अलावा प्राइस पॉइंट की जो बात है वो भी बहुत ही रीज़नेबल सी प्राइस के साथ आया है। और प्राइस की बात की जाए तो उस हिसाब से जो स्पेक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इतनी मुनासिब प्राइस में इतने अच्छे स्पेक्स मिल जाना बहुत अच्छी बात है। बॉक्स के ऊपर कुछ ख़ास मेंशन नहीं किया उन्होंने इसके स्पेक्स के बारे में। सिर्फ ये यहाँ पे स्पेक्स है पोको M3 पावर ब्लैक, ये ब्लैक कलर में है और 4GB 128GB वेरिएंट है। ये आप देखें, ये एक आता है 4 to 64। और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या आता है। तो गाइज़, ये है पोको M3 का येलो बॉक्स। करते हैं इसको ओपन। फर्स्ट में हमको मिलता है ये पोको का एक पाउच पैक, और इसमें मिलती हैं डॉक्यूमेंटेशन, पोको की मैनुअल बुक मिल जाती है इसमें, और साथ में हमें मिलता है एक सिलिकॉन पाउच। और ये रहा जी हमारा फ़ोन पोको M3। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, खूबसूरत बनाया हुआ है, काफ़ी लुक बहुत अच्छी है। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। बैक पर ये जो ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग मिल जाती है, काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग है। और जो ये फिनिशिंग है इसकी, ये लेदर फीलिंग है, जैसे कि लेदर हो। उसके बाद हमें मिल जाता है एक फास्ट चार्जर, 22.5 वाट का चार्जर है, और 18 वाट की जो है 18 वाट की ये चार्जिंग सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग में। और साथ में मिल जाती है हमें USB-A to USB-C केबल। पोको का अपना लॉन्चर है इसमें। डिस्प्ले की बात करूं तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। नीचे थोड़ी सी चिन्ह है लेकिन इट्स ओके। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। कलर एक्यूरेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस वक्त जो है मार्केट में काफ़ी सेल होने वाले फ़ोनों में से ये फ़ोन है। काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है, बल्कि ब्लैक हो रहा है। काफ़ी अच्छा, मतलब कि फ्रेश रेट भी ठीक है। बैटरी काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। IPS डिस्प्ले मिल जाता है देखने को। फुल HD प्लस है 395 PPI के साथ। रेजोल्यूशन जो है चेक करें तो 1080 बाई 2340 है। प्रोडक्शन में गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाता है फ्रंट पे इसके। चिपसेट जो है वो स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइस पॉइंट के हवाले से बहुत बेहतर है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है इसका। CPU ट्रिपल कैमरा बैक पे देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ मिल जाता है, और दो छोटे छोटे 2 मेगापिक्सल के कैमरास मिल जाते हैं, जो कि मैक्रो और डेप्थ के लिए हैं। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS के साथ मिल जाती है। फ्रंट पे जो है वो 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और साथ में फुल HD 1080p 30 FPS के साथ ही फुल अपना फ्रंट कैमरे में जो है रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मिल जाती है। वाईफाई और ब्लूटूथ जो है वो 5.0 मिल जाती है, और बाकी जितने भी सेंसर्स होते हैं, ज़रूरी सेंसर्स होते हैं, वो भी देखने को मिल जाते हैं। टाइप सी चार्जिंग जो है इस बार इसमें है, और टाइप सी का बहुत फ़ायदा होता है। कोई एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह लगाने के लिए बहुत काम में आती है। साइड बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म देता है। मैंने अभी चेक किया, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब टच होते ही जो है वो ऑन हो जाता है। आप ये देखें कि ये यहाँ पे मैं टच हल्का सा करूँगा तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। स्पीकर्स की बात करूँ तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर साथ में मिल जाते हैं। काफ़ी लाउडली स्पीकर है। बेस भी अच्छी है। पाकिस्तान में इसकी
जो प्राइस इस वक्त चल रही है 128 वाले वेरिएंट की, 128 वाले वेरिएंट की 28,000 है। और इसमें जो 64 वाला वेरिएंट है वो मिल जाता है कोई 25,000 में। और अच्छी ऑप्शन है इस रेंज में। इतना मतलब फैंसी फ़ोन मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये आपको फ़ोन? तो अगर अच्छा लगा और अगर वीडियो भी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।